हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। AS2 जो आपका है, यहाँ पे जो AS2 है उसमें आपको एक क्वेश्चन करवाना था जो कि टेलीग्राम पे मुझे मिला। तो आपको डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है AS2 में आपका एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो आपके ICI जो स्टडी मेट है। ICI स्टडी मेट में जो हमने जो वीडियो प्रोवाइड कर दिया है AS2 का, ठीक है, ICI स्टडी मेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन कवर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे दूसरे वीडियो में भी आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, AS2 का जो आपका लेक्चर प्रोवाइड है, AS2 का लेक्चर पहले आपको देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है। ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है, पहले आपको एएस का जो है वीडियो देख लेना है। ठीक है, और एएस के जो AS2 का वीडियो है उसके नीचे ही मैं प्लेलिस्ट में इसे ऐड कर दूंगा। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको जाना है और उसी तरीके से वीडियो देखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन यहाँ पे है AS2 का, जो आपने अभी तक मेरे साथ पढ़ा कि आपकी जो है फिनिश्ड गुड की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है। फिनिश्ड गुड की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है सर, आपने कहा था कि आप जो है कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी इनमें से जो भी आपका जो है लोअर होता है उस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करते हैं, और मोट आईसी स्टडी मेट में ऐसे क्वेश्चन भी हमने देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे कहा गया है कि XYZ लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जहाँ पे रॉ मटेरियल P है, जहाँ पे इनको कहा गया है कि क्लोजिंग बैलेंस इनकी 600 यूनिट्स है, और जो आपका P है उसमें कितना खर्चा लगता है वो आपको दे गिवन है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, जीएसटी जो है इंक्लूडिंग जीएसटी। देखिए जीएसटी आप जो है इंक्लूड नहीं करते, अगर इंक्लूडिंग बोला है तो उसमें से जितना भी जीएसटी का अमाउंट है वो माइनस करना होता है। ठीक है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे सिंपली कॉस्ट प्राइस है 250, जिसमें जीएसटी मिला हुआ है, जीएसटी का यहाँ पे अमाउंट भी दे रखा है, 20 रुपीज़ मिला हुआ है। तो सिंपली सबसे पहले वो काम करो, जीएसटी का अमाउंट निकाल दो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कहा है कि फ्रेट इनवर्ड जो खर्चा लगा, हैंडलिंग कॉस्ट, आपको ये दो खर्चे लगे हैं। तो ये दो खर्चों भी जोड़ देंगे तो हमें टोटल रॉ मटेरियल के लिए कितना खर्चा लगा है, कितना खर्चा लगा है वो मिलेगा। ठीक है, 250 में से 20 माइनस कर दिया क्योंकि वो जीएसटी का था, 30 ऐड कर दिया, 15 ऐड कर दिया। ओके, अब सर ये बताओ रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, 180 जो आपको दे रखा है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि ये जो आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो, रॉ मटेरियल पी, अगर उसे आप सीधे सीधे बेच देते हो, उसे आप सीधे सीधे बेच देते हो तो उसकी रिप्लेसमेंट, बेसिकली रॉ मटेरियल बेचा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल से हम जो है फिनिश्ड गुड बनाते हैं, तो बेसिकली वो रॉ मटेरियल बेचा नहीं जाता। लेकिन आपको समझाने के लिए बेटर तरीका है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रॉ मटेरियल बेच देते हो तो 180 में बिकेगा, और फिनिश्ड गुड बनाना चाहते हो तो उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा 275 रुपीज़ का। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर बेच देते हो सीधे सीधे 180 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर आप जो है फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 275 का खर्चा करना होगा। क्लियर है। इसके बाद आपको फिनिश्ड गुड क्यू की, यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड्स है, ऊपर रॉ मटेरियल था, अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो रॉ मटेरियल में से हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं वो है फिनिश्ड गुड क्यू, और उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग आपकी बैलेंस है 1500 यूनिट्स, और जिसे बनाने में इतना खर्चा लगता है। खर्चा 250 प्लस 70 प्लस 30, ठीक है, टोटल खर्चा लगता है 350 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नीचे कहा गया है कि ये जो हम फिनिश्ड गुड बना रहे हैं उसमें आपका फिक्स ओवरहेड भी लगता है, और फिक्स ओवरहेड है 3 लाख रुपीज़, जिसमें नॉर्मल कैपेसिटी है, मतलब कि 30,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं, और एक्चुअल में हमारी जो है प्रोड्यूस हुई है 25,000 यूनिट, मतलब कि 35,000 यूनिट की कैपेसिटी है, लेकिन यूनिट एक्चुअल में प्रोड्यूस कितनी हुई है, 25,000 यूनिट। अब मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स ओवरहेड जो है, वो आपका कभी भी यूनिट बेस्ड नहीं होता, वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यूनिट बेस्ड नहीं होता, मतलब कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से लगेगा ही लगेगा, आप चाहे 25,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप 22,000 यूनिट बनाओ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो है आपका 3 लाख यूनिट जो है, पर यूनिट अगर मैं निकालना चाहूँ तो सिंपली आप जो है यहाँ पे करेंगे डिवाइड बाई 30,000 यूनिट। दिखेगा यहाँ पे आप जो है डिवाइड बाई 25,000 यूनिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिक्स ओवरहेड है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है पर यूनिट निकालना चाहे तो ये भी आप फिनिश्ड गुड में खर्चा लगाते हैं, तो खर्चा कितना हुआ, ₹10, ₹10 आपका जो है फिक्स का भी खर्चा लगता है, तो मैं यहाँ पे उसे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ₹360। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी बात करी है मैंने, कोई भी ऐसे हार्ड ऐसी कोई बात नहीं करी है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ₹10 हमने ले लिया है और ₹10 यहाँ पे 30,000 यूनिट लेना है, 25,000 नहीं लेना है क्योंकि फिक्स ओवरहेड है और फिक्स ओवरहेड चाहे जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो वो फिक्स रहेगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पर यूनिट निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि एनआरवी जो फिनिश्ड गुड की है, फिनिश्ड गुड क्यू की एनआरवी अगर 450 होती तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर फिनिश्ड गुड्स की एनआरवी 340 होती तो कैलकुलेशन कैसे करते। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि एनआरवी और कॉस्ट दोनों में से लोअर लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश्ड गुड्स के लिए मैंने आपको वो बताया था, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स के लिए वो बताया था, आप लेना है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 450 आपका जो है एनआरवी है, मुझे बताना कि कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट आपकी है सर 360, आपकी एनआरवी 450 है और आपकी कॉस्ट 360 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन, आपकी एनआरवी कितनी 450 और 360 आपकी कॉस्ट है, दोनों में से लोअर लेना है। अभी तक तो यही पढ़ा है और यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों में से लोअर कौन सा है, 360, तो 360 यहाँ पे हम लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। इसके बाद रॉ मटेरियल में, ये रॉ मटेरियल में भी आपका जो है कितना अमाउंट है, 275 आपकी कॉस्ट है, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट है और मुझे बताओ कि आपकी एनआरवी कितनी है। देखिए रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप बेच देते हैं, मतलब कि ये आपकी एक तरीके से एनआरवी है, ठीक है। ये एनआरवी है, ओके जी। तो ये एनआरवी कितनी है, 180। सर हमें अभी तक पढ़ा है कि आपका जो है एनआरवी और कॉस्ट दोनों में से जो लोअर होता है वो लेना होता है, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एनआरवी और कॉस्ट दोनों में से जो लोअर होता है वो लेना है, ठीक है। सर यहाँ पे तो आपको 180 लेना चाहिए था, ठीक है। दोनों में से लोअर लेना है ना, तो आपने जो है यहाँ पे 180 लेना चाहिए। शायद कुछ सॉल्यूशन में मिस्टेक है सर जी, बिल्कुल भी नहीं, सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे वही तो पढ़ाने के लिए क्वेश्चन लिया है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से होता है, अगर आप जो है फिनिश्ड गुड, मैंने जैसे कि बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिनिश्ड गुड बनाना चाहते हो तो आपको 275 खर्चा लगाना पड़ेगा। और सीधे सीधे अगर आप फिनिश्ड गुड नहीं बनाना चाहते हो, सीधे सीधे रॉ मटेरियल बेच देना चाहते हो, तो 180 रुपीज़ में बेच दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, 180 में आपको जो है सीधे सीधे बेच देना चाहिए या फिर रॉ मटेरियल बनाना चाहिए। वो डिसीजन आपका बेस होता है फिनिश्ड गुड्स पे, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स पे बेस होता है। हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या फिनिश्ड गुड्स के आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, मतलब कि आपकी कॉस्ट से ज़्यादा अमाउंट प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट मिल रहा है तो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो सीधे सीधे बेच देंगे। तो यहाँ पे सर ने कहा, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि 450 रुपीज़ आपको मिलेंगे, 360 रुपीज़ आप खर्चा करते हो, 450 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी सर, प्रॉफिट तो हो रहा है, जितना भी हो प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी प्रॉफिट हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रोड्यूस करेंगे, 275 लेंगे। प्रॉफिट हो रहा है सर जी, हाँ जी प्रॉफिट हो रहा है, प्रोड्यूस करेंगे 275 पे। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, 340 रुपीज़ मिलेंगे। खर्चा कितना है, खर्चा तो वही रहना है, ठीक है। एनआरवी आप मार्केट में प्राइस जो भी बदले, खर्चा तो हमारा इतना ही है। 360 रुपीज़ खर्चा करते हो, एनआरवी कितना मिलेगा, 340 रुपीज़। सर प्रॉफिट हो रहा है, नहीं सर लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस करके खुद का खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो भाई, सीधी सी बात है। प्रोड्यूस करके खुद का खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो। 360 रुपीज़ में आप जो है ये खर्चा लगाओगे और टोटल आपका खर्चा कितना बनेगा, खर्चा बनेगा 260 रुपीज़, और सॉरी 360 रुपीज़, 360 रुपीज़ में आपकी फिनिश्ड गुड्स तैयार होगी और वो बिकेगी कितने में, 340 रुपीज़ में। तो खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो, लॉस हो रहा है तो ये प्रोड्यूस करना छोड़ दो। क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका जो है लॉस होने वाला है, तो प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो। सीधे सीधे एक काम करो, ये रॉ मटेरियल जो है वो सीधे सीधे बेच दो 180 में। समझ में आया मेरी बात। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ओबियसली प्रोड्यूस करो, 275 खर्चा करो और टोटल आपका 360 में बन जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, कोई भी बना लीजिए। लेकिन सेकंड में देखो, खर्चा बढ़ रहा है आपका,
मतलब कि आपको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो क्या प्रोडक्शन करोगे? नहीं सर, सीधे सीधे बेच देंगे 180 में। देखो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिनिश्ड गुड्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश्ड गुड्स के लिए आपको जो है यहाँ पे जनरल रूल है वही रहने वाला है कि विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन 450 आपकी एनआरवी है, 360 आपकी कॉस्ट है, लोअर कौन सा है? 360 लोअर है, तो 360 ही लेना है, ठीक है, 360 ही लेना है। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपकी फिनिश्ड गुड्स के लिए कोई चेंज नहीं है, फिनिश्ड गुड्स के लिए कोई चेंज नहीं है। आपकी यहाँ पे एनआरवी कितनी है? 340 और आपकी कॉस्ट कितनी है? 360। लोअर कौन सा है? लोअर कौन सा है? लोअर है 340, ठीक है, तो 340 ही लेना है। फिनिश्ड गुड्स के लिए कोई चेंज नहीं है, चेंज है रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल के लिए एक नियम मैंने आपको, एक रूल्स ज़्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है, एक रूल ज़्यादा पढ़ा दिया है आपको, सिंपल लॉजिक, कोई मतलब आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक। कोई लॉस हो रहा है तो आप कोई प्रोडक्शन करता है भाई? ठीक है सर, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे अगर लॉस हो रहा है तो। सीधी बात कर दी मैंने कि अगर आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है तो प्रोडक्शन क्यों करोगे भाई, सीधे सीधे बेच दो। तो यहाँ पे पहले में हमें प्रॉफिट हो रहा था तो प्रोडक्शन करेंगे, 275 यहाँ पे खर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने यूनिट्स है? कितने यूनिट्स है? 600 यूनिट्स है। 600 यूनिट पे हम 275 का खर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा करेंगे जी। ओके जी, यहाँ तो 1500 यूनिट है, 360, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो जो लोअर है वही लेना है, यहाँ पे कोई रूल बदला नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल का मैंने एक रूल आपको ज़्यादा पढ़ा दिया जो अब तक नहीं था आपके मॉड्यूल में, क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये बेसिकली ये आपका जो है पैरा 24 का है, ठीक है, आपके मॉड्यूल में थियरी है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर नहीं हुआ था तो मैंने आपको अलग से ले लिया। ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, भूलना मत, ये पास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आया कि सिंपल सी बात थी कि जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे जी। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखो 340 मिलेगी अगर 360 का खर्चा करते हो तो। लॉस हो रहा है, काम नहीं करेंगे, 180 में बेच देंगे। देखो 180 में बेचना सही रहेगा। और यहाँ पे आपकी कॉस्ट 600 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी 600 यूनिट का हमारे पास रॉ मटेरियल है, 180 में जाने देंगे, ठीक है। और 340 रुपीज़ आपके जो है यहाँ पे, वहाँ पे तो लोअर ही लेना है, यहाँ पे तो लोअर ही लेना है। और आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी दोनों क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों क्वेश्चन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जाने दो, आपको तो समझ में आ गया, ठीक है। वैसे भी आपको तो ये समझ में आ जाएगा जब टोटल निकालोगे तो, ठीक है। 5,40,000, चलिए मैं भी निकाल देता हूँ, 5,40,000 प्लस 1,65,000, तो ये आपका आंसर आ रहा है 7,05,000 जो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है जी। ये बेसिकली फ़ोटो मुझे भेजा गया था कि सर जी ये आपकी AS2 आपका लेक्चर देखा जिसमें ये क्वेश्चन कवर नहीं था, इसके जैसा भी क्वेश्चन नहीं था, तो सर जी ये करवा सकते हो? तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो ज़रूर करवा देंगे। अभी के अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन मिला है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में लॉस हो रहा था, काम नहीं करेंगे, 180 में जाने दो, ठीक है। याद रहे रूल जो है वो रॉ मटेरियल पे है, फिनिश्ड गुड्स में तो हमें लोअर ही लेना है जो भी है आपका, ठीक है। जो भी रूल है वो रॉ मटेरियल में है, तो रॉ मटेरियल में अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स में अगर लॉस, देखिए लॉस और प्रॉफिट फिनिश्ड गुड का देखना है, लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट होना है, फिनिश्ड गुड का देखेंगे, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल का डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स में प्रॉफिट हो रहा है तो हाँ जी खर्चा करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है खर्चा नहीं करेंगे, 180 में जाने देंगे। क्लियर है? इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट है अब यहाँ पे कोई बचना नहीं है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।